हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार बिहार स्पेशल का आप लोगों का क्लास ले रहा हूँ। और इस बिहार स्पेशल का जो क्लास का हमारा जो सीरीज़ है, इसमें आज क्लास नंबर 21 है। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह, जैसा कि कल आपको हमने बताया भी था कि हम लोग का अगला टॉपिक चंपारण सत्याग्रह होगा। और कल हम लोग जो बात किए थे होम रूल मूवमेंट का, तो होम रूल मूवमेंट भी एक छोटा सा टॉपिक था। और चंपारण सत्याग्रह, चूंकि ये सत्याग्रह पूरी तरह से बिहार के इतिहास का चैप्टर और ऐसे भारतीय इतिहास का एक मेन ये मूवमेंट है, जहाँ से गांधी जी का यहाँ से अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी इन इंडिया वो शुरू होता है, तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भारतीय इतिहास का। और ख़ास करके जो हम लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी बिहार पीटी के लिए सब लोग का बहुत बहुत स्वागत। सर असाइनमेंट नंबर 18, 19, 20 नहीं मिल रहा है। असाइनमेंट नंबर 20 नहीं मिल रहा है, तो आज 21 है, तो कल का होगा, हो सकता है कि हम बोल देंगे। ठीक है, एक बार और आप लोग बताइएगा टेक्निकल क्या क्या काम है। ऐसे आप लोग भी तो वहां से बात कर सकते हैं। और वो जो आप लोग को नंबर दिया गया है, एक बार सर यहाँ दिए भी थे, वाले क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आरुषि गोस्वामी, अच्छा हम कर देंगे, आप लोग का एक दिन हम उसके लिए टाइम लेके कर देंगे। ठीक है, जो भी होगा सब देखो, हम बात कर रहे हैं, तुम लोग को अपने से लिखो ना। हम जो कर रहे हैं असाइनमेंट वाला क्वेश्चन जो है वो आपको इसलिए दिया जाता है ना कि आप उसको पढ़िए, जो आपका पीडीएफ मिलता है टॉपिक का, उसको पढ़िए और उस पर लिखने का प्रयास कीजिए। उससे आपका पढ़ा हुआ चीज बहुत सा जो है वो रिकॉल होगा। ठीक है, और थोड़ी बहुत, चूंकि वो तो कम कम पॉइंट में है, लेकिन लिखने की एक एबिलिटी भी कुछ डेवलप होगी। और जहां तक बात है इसको एक्सप्लेन कर देने का, सब कर देंगे बाबू। मेन चीज क्या है, हम चाहते हैं पहले हम लोग अपना कल से हम और अगले क्लास से फास्ट होंगे, टॉपिक को और लंबा हम करेंगे, क्योंकि पहले हम लोग सिलेबस को अपने हाथ में ले लेना चाहते हैं। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा चीज, फिर टाइम बचा करके फिर हम लोग उसको रिवीजन, जहां जो दिक्कत हो, फिर से किसी चीज की बात हो कोई, तो उसको फिर हम लोग करेंगे। तो कल हम यही सोच रहे थे कि नहीं, थोड़ा सा और फास्ट करेंगे हम, जल्दी से ज्योग्राफी, फिर आपका और भी जो चीज़ है कल्चर उल्चर का है, बहुत सा मिसलेनियस चीज़ है, उन सारी चीज़ों को करा लेंगे। इकोनॉमिक्स पे काफ़ी टाइम थोड़ा सा लगेगा सर्वे रिपोर्ट को पढ़ने में, और वहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, तो उन सारी चीज़ों को जब हम कर लेंगे ना, तो फिर कुछ इस तरह का असाइनमेंट का एक्सप्लेनेशन या कुछ वो हम बता देंगे। ठीक है, और ऐसे भी बीच में कुछ होगा तो आप टाइप करोगे, हम बताएंगे क्या दिक्कत है, कैसे लिखना है, या कभी कभी हम बता भी देंगे। चलिए उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप लिखिए ना, आप कुछ तो पढ़िएगा, उसी में से लिखना है, से पढ़ाइए। मयंक सर पीडीएफ से पढ़ाइए, एकदम पीडीएफ भी हम बताते हैं और ऐसे भी बताते हैं। ठीक है, हम कोई बहुत इधर उधर की बात नहीं करने जा रहे हैं, पीडीएफ में जो फैक्ट है उसको हम बताएंगे। ठीक है, और चलिए आप लोग अभी तक जो आप लोग पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं? जो हम लोग जिस स्ट्रेटेजी से चल रहे हैं, जिस तरह से हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, तो वो सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? वो आपको लग रहा है ना भाई कि इससे हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है? तो इसको बस हम ये बोल रहे थे कि थोड़ा हम फास्ट करना चाह रहे हैं। फास्ट इसलिए कि भाई टाइम भी देखना है, कि जब तक हम लोग थोड़ा फास्ट में नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा जी आ रहा है। चलिए ठीक है, सब लोग कह रहा है कि ठीक है आ रहा है। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग बोलोगे, हम रोज आप लोग का कमेंट देख ही रहे हैं। बिल्कुल सर, चलिए वेरी गुड। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखो चंपारण सत्याग्रह, और भूमिका थोड़ा हम कम कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा कि क्लास को थोड़ा सा फास्ट करना है, जो मेन हम लोग के एग्जाम के लिए, पीटी एग्जाम के लिए, और पीटी उटी दो ना भाई, फिर मेंस का भी कैसे होगा क्या होगा बताया जाएगा। ठीक है, कैसे लिखने की इच्छा, ये जो पढ़ रहे हो ना, ये सारी बातें आपके मेंस में काम आएंगी। बस लिखने का तरीका थोड़ा सा इम्प्रूव करना होगा। और बहुत लोग तो हो सकता है कि मेंस दिए भी हो, बहुत जानते भी होंगे, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट और कराया जाएगा। और बहुत लोग भाई इनिशियल स्टेज में होंगे, शुरुआत किए होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एग्जाम के लिए बहुत जो एक्सपीरियंस लिया है 5 बरस 4 बरस का वही एग्जाम उसी का निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत
नए स्टूडेंट भी पहली बार में भी अपना अच्छा रैंक ले लेते हैं। तो वो मेंस के बारे में बाद में बात हम करेंगे। पहले आज हम लोग पीटी के ख्याल से ये जो चंपारण सत्याग्रह, देखिए ये चूंकि बड़ा ही फेमिलियर टॉपिक है और सब लोग इसके बारे में कुछ ना कुछ जानता ही है। देखो, गांधी जी का भारत में दक्षिण अफ्रीका से आगमन, अब हम ज्यादा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका और इन सारी बातों पर नहीं जा रहे हैं। गांधी जी जब भारत में आते हैं, उसके बाद गांधी जी कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा भारत में अपने तरफ से कोई मूवमेंट, कोई गतिविधि, अपने तरफ से कोई गतिविधि अगर शुरू की गई तो वो है चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी के द्वारा मतलब शुरू किया गया, गांधी जी के नेतृत्व में। ये कांग्रेस के नेतृत्व में नहीं, भले कांग्रेस का सपोर्ट रहा, कांग्रेस के जो मेंबर्स हुए इस एरिया के वो सब लोग उनके सपोर्ट में गए, लेकिन ये जो सत्याग्रह, ये जो आंदोलन था, इसका अनाउंसमेंट, ठीक है, यानी कि इस मूवमेंट का अनाउंसमेंट कांग्रेस की तरफ से थोड़ी किया गया, ये गांधी जी ने स्टार्ट किया। अब इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। पहले चंपारण में प्रॉब्लम क्या था, ठीक है, ये लगभग सब लोग जानते हो, फिर भी मैं थोड़ा बता रहा हूं कि चंपारण में अंग्रेज सब चंपारण के कृषकों से, ठीक है, बोलता था कि भाई तुम नील की भी खेती करो, और ये नील की खेती करने के लिए वो उनको एडवांस भी देता था, ठीक है, उसका पैसा भी देता था, लेकिन शोषणात्मक रूप से। और उस नील का खेती उन लोगों को क्या जरूरत है, कौन सा नील, वही जो कपड़ा उपड़ा में डाला जाता है नील, यानी अब उसमें ज्यादा नहीं, उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस नील का यूज था, कपड़ा को डाई करना, रंगने उंगने में और क्या में, वो बहुत नहीं। तो उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिगो का, नील का महत्व था, इसलिए वो भारत में के किसानों से नील का उत्पादन कराते थे, उनको सस्ता में, यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन था उसको अपने मन मुताबिक वो रेट और इस सब पर लेते थे। लेकिन चंपारण के किसान इस नील की खेती से कतराते थे, नहीं चाहते थे खेती करना। इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि किसी भी लैंड पर, किसी भी जमीन पर अगर नील की लगातार खेती होती थी ना, तो वो जमीन बैरन हो जाता था, यानी बंजर हो जाता था, उसकी उर्वरता की क्षमता, ठीक है, उसकी उर्वरता धीरे धीरे कम होती थी। तो भाई इसलिए लोग कतराते थे। लेकिन तो फिर जब कतराने लगा लो तो अंग्रेजों ने एक नियम बना दिया कि 1 बीघा के खेत में 3 कट्ठा आवश्यक रूप से आपको नील की खेती करनी ही करनी है। अगर आप 1 बीघा का मालिकाना हक रखते हो, अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, तो यू हैव टू प्लांटेड ऑन एटलीस्ट 3 कट्ठा। अब 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, 20 कट्ठा। 1 बीघा में 20 कट्ठा, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर आपको नील लगानी ही लगानी होगी। उससे ज्यादा लगाना चाहते हो लगाओ, लेकिन 3 कट्ठा तो तुमको लगाना ही होगा, ठीक है। तो इसको 3 कठिया पद्धति कहा गया, 3 कठिया प्रथा कहा गया। तो 1 बीघा, इसका मतलब कि 20 यूनिट में, 20 इकाई में आपको 3 इकाई पर करना है। तो हमने आपकी इसमें भी लिखा है, इसको हमने लिखा है 3/20वां भाग, नहीं, यानी 20 भाग में 3 भाग पर आवश्यक रूप से नील की खेती करना है, ठीक है। तो और इसी को 3 कठिया पद्धति, क्योंकि बीघा की बात तो जानते हो, बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो सीधे आप बोलो कि 3/20 भाग पर, जो भी आपके पास जमीन है उसके 3/20 भाग पर आपको आवश्यक रूप से नील की खेती करनी है। ये वहां का नियम था। कुछ लोगों का कमेंट है क्या? 3/20, 20/3 नहीं, जागृति 20/3 नहीं, उसको लिखो 3/20 नहीं, तो 3 पार्ट्स आउट ऑफ 20, ऐसे। तो 20/3 समझने के लिए आप भले कहो, लेकिन वो 3/20, ठीक है। तो साहब इसी को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। अब भाई मान लो किसी के पास जितना भी जमीन है, मान लो किसी के पास 5 बीघा की जमीन है, तो 15 कट्ठा पर तो उसको जरूर नील का खेती कराना पड़ेगा। और जो 15 कट्ठा पर नील का खेती होगा, और मान लो लगातार इस तरह से हो रहा है, तो
कि उस जमीन की उर्वरता क्षमता कम होगी, तो ये तो एक घाटे का चीज था, इसलिए विरोध था। दूसरी बात, कुछ उधर का जो लगान उगान बाकी था चंपारण का, वो भी लोगों ने नहीं दिया था। कुछ था कि नील की खेती करने के बाद नील जो आप खरीद रहे हो उसका भी जो पैसा देना था, वो कुछ पैसा नील के बगान वालों ने नहीं दिया था। तो ये सारा प्रॉब्लम था। लेकिन मुख्य रूप से प्रॉब्लम क्या था कि ये जो मैंडेटरी था कि 20 भाग में 3 भाग पर आपको आवश्यक रूप से नील की खेती करनी है, और उस खेती से हमारा जमीन बंजर होने की स्थिति में पड़ते जा रहा है या बंजर होते जा रहा है लगातार, अगर एक ही जगह लैंड पे हो रहा है तो, और उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और भी लगान उगान का मामला था, कुछ बकाया का मामला था, कुछ उपज के लिए जो मिल बगान वालों को या नील कोठी वाले को जो देना था, अंग्रेजों को जो देना था, वो नहीं दिए थे। तो उस तरह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब ये प्रॉब्लम जो था चंपारण का, आज चंपारण 2 भाग में पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण हो गया। पूर्वी चंपारण का हमारा हेडक्वार्टर मोतिहारी और पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया। आप लोग उधर के होगे भी तो जान रहे होंगे। तो ये चंपारण क्षेत्र था। कमिश्नरी जो थी तिरहुत कमिश्नरी थी। कमिश्नरी कौन? तिरहुत कमिश्नरी। और ठीक है, तो प्रॉब्लम था। अब इस प्रॉब्लम को लोग किसके पास ले जाएं? अंग्रेज तो सुनेंगे नहीं कि भाई नील की खेती कराने वाले या नीलहे जो मालिक हैं वो इस तरह से कर रहे हैं, तो अंग्रेज का दूसरा ऑफिसर सुन ले बात को, नहीं सुनता था। तो उसके तरफ कोई ऑप्शन था नहीं आपके पास। ये जब हम लोग 1917 की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम पहले से है, और पहले से स्थिति जो है, तो एक लंबे समय तक तो कांग्रेस 1905 तक मॉडरेट स्थिति में थी, कुछ बात उठाती नहीं थी। और फिर बाद में कांग्रेस के सामने ये बात लाया जाता था। ऐसा नहीं, कांग्रेस के सामने चंपारण से लोगों ने ये बात लाया था, लेकिन कांग्रेस ने इसको नोटिस बहुत नहीं किया था। अब चंपारण के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल जी, जो एक किसान थे, तो उनको लगा कि भाई अब देखो बात क्या है, थोड़ी सी बात हम कर रहे हैं, फिर हम पीडीएफ का फैक्ट बता रहे हैं। हम लोग ये तो पढ़ते आ रहे हैं भाई, हम लोग जान रहे हैं कि राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी से गए, लखनऊ में मिले और उनसे बोले कि साहब ये प्रॉब्लम है, आप चलिए, आप ही इसका समाधान कर सकते हैं। तो राजकुमार शुक्ल जी को गांधी जी पर क्यों विश्वास हो गया? गांधी जी तो कुछ 15 में भारत आए ही थे। तो गांधी जी को इसलिए विश्वास हुआ, राजकुमार शुक्ल को, क्योंकि गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में किया था, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ा कोई पार्टी संगठन और बहुत लोगों को लेकर के उन्होंने वहां कोई मूवमेंट नहीं चलाया था। शुरुआत में उन्होंने अकेले किया, ठीक है। तो गांधी का जो अहिंसात्मक तरीके से सत्याग्रह का जो तरीका था, ये एक मतलब कि नया चीज था, ठीक है। और गांधी के यहां पर आने के पहले ही आम भारतीय भी गांधी को जान चुका था। नहीं भाई, कोई कहीं जाता है, मान लो कि कोई प्लेयर है, हो सकता है टीम के साथ जा रहा है अपना, उसमें मैं नया प्लेयर हम नहीं जान रहे हैं उसके, लेकिन वहां पर बहुत अच्छा अगर उसका मतलब कि प्रदर्शन रहता है, तो भाई जब लौटता है तो उसके लौटने के पहले हम सब उसको नोटिस कर लिए होते हैं, उसको जान जाते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। नहीं, मान लो कि हमारा क्रिकेट का कोई प्लेयर है, यहाँ से जा रहा है ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी खेलने के लिए, उसमें नया प्लेयर है, हम लोग बहुत लोग उसके नाम को भी नहीं जान रहा होगा, मान लो वहां गया, बहुत अच्छा किया तो हम लोग जान गए। तो कुछ इस तरह की बात कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो उस समय तो एज ए प्रोफेशनल वो गए थे, लॉ प्रैक्टिशनर गए थे, लेकिन गांधी जी ने जो वहां किया, एक दिन और आप लोग हम कुछ बोले थे इस पे, तो यहां सब लोग गांधी को जान गया था, और गांधी का वहां पर आंदोलन करने के तरीका से सब लोग अवगत हो गया था। तो राजकुमार शुक्ल जी को ये लगा कि चंपारण का ये जो प्रॉब्लम है, ये गांधी जी ही इसका निवारण कर सकते हैं,
और वो अपने तरीके से, तो वो गांधी जी से मिलने के लिए लखनऊ गए। लखनऊ क्यों भाई? क्योंकि 1916 का कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित होने वाला था, तो यह आयोजित हुआ, तो वो लखनऊ पहुंच गए और वहां पर गांधी जी से बड़ा प्रयास करके वो मिलते हैं और गांधी जी को ये प्रॉब्लम बताते हैं कि साहब इसके लिए आप जब तक नहीं कीजिएगा तो फिर नहीं होगा। और उसमें बहुत सारी बातें हैं, गांधी जी का भी वहाँ पर पढ़िएगा। तो गांधी जी ने कहा है कि हम बाद में समझ गए कि बड़े हट्ठी आदमी हैं भाई, इनके साथ जाना ही पड़ेगा। तो और गांधी जी भी उस प्रॉब्लम से बड़ा, मतलब गांधी जी जानते नहीं थे, गांधी जी बोले बड़ा अन्यायपूर्ण चीज़ है भाई, ये तो चलना चाहिए। तो गांधी जी अभी तक भारत में कोई एक्टिविटी तो शुरू किया नहीं था। तो गांधी जी फिर राजकुमार शुक्ल के साथ बिहार आते हैं और ये गांधी जी का बिहार में पहला आगमन था। इसके पहले भी जब गांधी जी ऐसे भी बिहार कभी आए हुए नहीं थे, ठीक है, ये लीडर तो पहले, वैसे भी अपने जीवन में गांधी जी का ये पहला आगमन था। और उसमें आप पढ़ेंगे तो वो है कि गांधी जी कलकत्ता, अब लखनऊ से किस रूट से कलकत्ता, मैंने कलकत्ता से होते हुए, ठीक है, पटना है गांधी जी, राजकुमार शुक्ल साथ साथ थे, ठीक है, वो ले करके उनको आए, ठीक है। और 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचते हैं, ठीक है। और उसमें आप कहीं पटना जंक्शन पर गए हो तो वहाँ पर बोलता भी है, इस दिन गांधी जी आए थे, क्या डेट उट यही बोलता होगा, जो उतना नहीं किया है। तो ठीक है, गांधी जी पटना आते हैं और उस समय बोलता है कि भाई पटना स्टेशन का जो नाम था वो क्या बोलते हैं हम लोग, बांकीपुर, ठीक है, स्टेशन का नाम उसमें बांकीपुर स्टेशन था। शायद कभी हो सकता है पूछियो दे कि गांधी जी जब आए थे तो पटना स्टेशन का नाम क्या था, यहाँ गांधी जी की आज पटना स्टेशन उसका नाम क्या था, तो बांकीपुर स्टेशन। खैर सब हम लिखे नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर आप जंक्शन पे भी जाओगे तो ये अनाउंस करते रहता है, नहीं वो अपनी महत्ता बताता है प्लेटफॉर्म का, हमारा इसका अपना स्टोरी। तो बांकीपुर स्टेशन, तो गांधी जी पटना है। पटना में गांधी जी से जो हमने लिखा है आपको, पटना में एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी से जो गांधी जी से मिलते हैं वो नाम हमको मिलता है मजहरुल हक। मजहरुल हक जब पटना आते हैं तो मजहरुल हक से मिलते हैं। उसमें बहुत सारी स्टोरी है, कहाँ जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती है, फिर बाद में मजहरुल हक से होती है। तो उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए फैक्ट के। फिर यहाँ से गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं। उनको जाना कहाँ था? चंपारण। राजकुमार शुक्ल साथ में है और वहाँ पर उनकी जो मुलाकात होती है, एक व्यक्ति हैं जो क्वेश्चन फ्रेम होता है, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी उनसे मिलते हैं और जेबी कृपलानी मुजफ्फरपुर में के एक शिक्षण संस्थान में, एक कॉलेज में पढ़ाते थे, जबकि जेबी कृपलानी इधर के हैं नहीं। उनके जन्म के बारे में है कि वो हैदराबाद, जो सिंध है, पाकिस्तान में जो हैदराबाद सिंध क्षेत्र के थे, लेकिन उनका एडुकेशन हुआ था आपको फर्ग्यूसन कॉलेज पूना में, ठीक है। और जेबी कृपलानी फिर यहाँ अब बाद में तो कृपलानी साहब का भाई अध्यक्ष रहे स्वतंत्रता के समय, बहुत सारी बातें उनके साथ है। तो जेबी कृपलानी उस समय मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में पढ़ाते थे। ये बहुत बड़ी चीज है, मैंने बिहार के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर गांधी जी मोतिहारी पहुंचते हैं। मोतिहारी में गांधी जी कहाँ ठहरते हैं, किसके साथ ठहरते हैं? फिर उसके बाद बेतिया पहुंचते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण, क्योंकि राजकुमार शुक्ल का जो गांव है वो आज के पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी, हाँ, अब गांधी जी मुजफ्फरपुर में जब जाते हैं, उसके बाद गांधी जी यहां पर जो मुजफ्फर यानी जो तिरहुत का जो कमिश्नर था, यानी उसका ऑफिस, तिरहुत कमिश्नरी का उस समय ऑफिस होगा मुजफ्फरपुर, तो कमिश्नर से वहीं मिल लिए, उसको अपना बता दिए कि भाई क्यों आए हैं, लेकिन वो कमिश्नर इनको रोका उका नहीं था। फिर वो जाते हैं, फिर एक और कोई वहां पर कोई नील का जो एजेंट था उससे मिलते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं तो वहाँ का डीएम से मुलाकात हुई होगी, ठीक है। और इस तरह से
गांधी जी जो इंपॉर्टेंट लोगों को अपने नोटिस दे दिया। फिर गांधी जी को ये नोटिस मिलता है कि साहब आप जल्द से जल्द चंपारण जिला छोड़ के जाइए। गांधी जी बोलते हैं बाबू इसके लिए तो हम आए नहीं है, जब तक यहाँ का प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो फिर गांधी जी के समर्थन में चंपारण में रैली भी निकलता है, ठीक है। फिर ये रैली उली निकलता है, फिर गांधी जी पर कुछ चार्जेज लग जाता है। क्या भाई, तो नियम तोड़ने का, या इनको बोला जा रहा है जाने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उन पर कुछ चार्ज लगाया जाता है। और उस चार्ज को जब रैली उली निकला तो उस चार्ज को फिर विड्रॉ कर लिया, हटा लिया गया। और गांधी, इसमें हमने लिखा है और डेट भी लिखा है कि गांधी जी उस समय का जो बिहार और उड़ीसा बिहार संयुक्त प्रांत के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, क्योंकि उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही पद था। ये सब तो आप देख रहे हो ना, 1917 में हम लोग बात कर रहे हैं। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, लेकिन बिहार के साथ उड़ीसा भी था ना 1900। और उस समय बिहार उड़ीसा के लिए 12 में जो पोस्ट दिया गया था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पोस्ट था। और 20 से बिहार को, बिहार उड़ीसा साथ में ही गवर्नर पोस्ट दिया गया, ठीक है। तो उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको गांधी जी फिर भाई बोलते हैं ठीक है मेरे ऊपर से चार्ज हटा लियो, इसके लिए थैंक्स। फिर गांधी जी का आगे बढ़ता है और फिर गांधी जी उसके बाद गांधी जी को वहां से फिर जो ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो उस समय का था बिहार उड़ीसा का, ठीक है, वो गेटे या गेट भी उसको है, वो फिर गांधी जी को कॉल करता है कि आके आप हमसे मिलो, और गांधी जी को एक डेट देता है कि आप आकर रांची में हमसे मिलिए। गांधी जी वहां जा करके मिलते हैं। इसके बाद किससे? लेफ्टिनेंट गवर्नर से। और इसके बाद फिर होता है कि ठीक है भाई, चंपारण का जो प्रॉब्लम है उसके लिए कमिटी गठित की गई, और ब्रिटिश सरकार की तरफ से ऑर्डर आता है कि कमिटी गठित कर दो। ये ऑर्डर पहले ब्रिटिश सरकार से आ गया था, तब वो लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको बुलाया था बात करने के लिए, और फिर ये कमिटी गठित होती है। और उस कमिटी में गांधी जी भी एक है, और ठीक है, और उसका एक अध्यक्ष, यानी वो 7 समितीय कमेटी, लेकिन नाम स्पष्ट रूप से 7 का आता नहीं है क्योंकि एक हरिहर नारायण थे, उनके जगह पर बाद में कृत्यानंद को रखा गया, वो सब जोड़ के 7, इन आएगा तो सब जगह 7 मिलता है। उस कमेटी का अध्यक्ष याद कीजिएगा, फिर गांधी जी थे। तो ये कमेटी गठित होती है और उसको बोलते हैं चंपारण कृषक जांच समिति, चंपारण एग्रेरियन कमिटी, या वो जांच कमिटी। तो चंपारण एग्रेरियन कमिटी कब फॉर्म्ड हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इस कमिटी ने कब रिपोर्ट दिया, और उसके रिपोर्ट को फिर गवर्नमेंट मान लेती है, ठीक है। और उसके आधार पर फिर एक विधेयक आता है, कहां पर? केंद्रीय जो आपका विधायिका था, और वो विधेयक फिर पारित होता है। और फिर उस विधेयक आफ्टर द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर जनरल, वो फिर आपका चंपारण में जो 3 कठिया पत्ती था ये सब समाप्त किया जाता है। तो देखो ये कोई बहुत बड़ा चीज तो नहीं था भाई, प्रॉब्लम जो था वो गवर्नमेंट के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ये जो सत्याग्रह हुआ, ये जो मूवमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है गांधी जी के द्वारा। अब आप दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को देखते हो कि भाई सत्य आग्रह से ही अहिंसात्मक तरीके से छोटा छोटा प्रॉब्लम लेके गांधी जी जाते थे, और वो फिर आप मान लेते हो, तो जब मान लेते हो तो फिर उससे बड़ा चीज लेके जाते थे, और गांधी जी वहां पर पॉपुलर हो गए। और बार बार मैं बोलता हूं कि किसी भी लीडर का शक्ति क्या होता है, किसी भी लीडर का शक्ति है कि उसके पीछे कितने हैं। तो गांधी जी के साथ पीछे में उनके समर्थकों की संख्या धीरे धीरे क्या बहुत तेजी से बढ़ गई। और जब गांधी जी का वो चमत्कार वहां दिखा तो उस यहां आने के पहले गांधी को सब लोग जान चुके थे, और जब आए और गांधी ने ये प्रॉब्लम, जैसे ही ये टास्क अपने हाथ में लिया, इस मूवमेंट को लिया, तो इस मूवमेंट का एक मतलब कि परिणाम निकला।
और भारतीयों के हक में परिणाम निकला, जो हम चाहते थे लगभग वो परिणाम निकला। उसमें कर माफी का भी बात है, जो कुछ बकाया तो वो लौटाने की भी बात है। तो बहुत हद तक हमारे डिमांड को फुलफिल किया गया और एक मतलब कि वो जांच उच करा के जैसे भी हो, तो वो एक सम्मानजनक, ठीक है, और उत्साहजनक इस मूवमेंट का हमारा अंत होता है। और यहां पर यह सिद्ध हो गया कि अगर आप तरीके से संगठित होकर के और सही नेतृत्व के साथ अगर आप मूवमेंट चलाइएगा तो अंग्रेजों से कोई भी चीज को हासिल करना या इनके अन्याय से अपने को उबारना ये मुश्किल नहीं है। ये तो सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, गांधी जी के तरीके को यहां पर फिर प्रूव कर दिया, ठीक है, वो प्रमाणित कर दिया कि भाई गांधी का तरीका सही है। और गांधी की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। अब गांधी भाई जनमानस के भारत में नेता हो गए। अब यही तो बात है कि बाद में गांधी की इस पॉपुलैरिटी के बाद ही कांग्रेस को आगे का मूवमेंट गांधी के हाथ में देना पड़ा कि साहब नेतृत्व अब आप कीजिए, क्योंकि आप पॉपुलर हैं, लोग आपके नेतृत्व, आपके आह्वान पर, ठीक है, लोग खड़े हो जाएंगे, लोग आपकी बात, तो इस तरह का बात। तो गांधी की तो ये इसका बड़ा तो इस पे आप जब लिखिएगा ना तो वो उसका परिणाम क्या हुआ उस सब पर लिखा जा सकता है बड़े अच्छे तरीके से। वो थोड़ा सा पेन स्ट्रेंथ अपना बनाना पड़ता है, बात को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे करना, वो बात की बात। अब पीटी के लिए हम लोग का ये जो जितनी बातें हम किए, पीटी का फैक्ट है, उसमें डेट, हमने बहुत जगह डेट बोलने के क्रम में डेट पे हम नहीं गए हैं कि भाई मान लो स्लिप करता है, फिर होगा कि आप में आपको झूठ मूठ का कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो हमने स्टार्ट कर दिया था। तो वो जो डेट है ना, यहाँ डेट तक आपसे इंपॉर्टेंट है। और जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, जो भी यहाँ पर लिख करके दे रहा हूँ ना, वो वेरीफाइड है, ऐसे ही नहीं लिख दिए कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो उस पर आप विश्वास करके उसको डेट वाइज उस तरह से आप काम करोगे, जो भी फैक्ट्स है। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट तो नहीं है। हाँ, इसमें एक बात है जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, और हमारी जो बुक है उसमें भी ये बुक वाला चैप्टर का ही हमने देखा है यहाँ पर। तो लेकिन आगे सब चैप्टर का ही नहीं रहेगा, थोड़ा मर्ज करेंगे, 2-3 टॉपिक को मर्ज करके थोड़ा निकालेंगे तेजी से। मतलब आपको आपकी जो जरूरत है वो पूरी होगी। ये मत समझिए कि जल्दी हम कह रहे हैं तो हम कुछ छोड़ के निकलने जा रहे हैं। यहां पर आप एक चीज करोगे, हाँ, इसमें एक जो क्वेश्चन आया था, जबकि फैक्ट्स हमने काफी दिया, लेकिन एक क्वेश्चन जो आया था कि भाई गांधी जी को जहर किसी ने दिया था, और मतलब अंग्रेजों ने जहर देने का कोशिश किया था दूध में मिला करके, और इस षड्यंत्र का गांधी जी को बताया था बतख मियाँ ने। ये क्वेश्चन हम लोग का था, लेकिन ऑनेस्टली आई एक्सेप्ट कि ये फैक्ट हमारे बुक में नहीं था। क्यों, मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये बाद में बात हुई थी, ठीक है। सरकार कुछ जो भाई कुछ ऐसे पर्सनालिटी जिनका नाम नहीं आया है, तो जो 100 वर्ष पूरा हुआ था आपका चंपारण सत्याग्रह, तो इस तरह से कुछ बात हुआ था, तो उसमें एक बतख मियाँ का बात है, और बहुत जगहों पर बहुत स्पष्ट रूप से इस पे है नहीं, तो इसलिए हम लोग रिटेन रूप में उसको नहीं लाए थे, क्योंकि भाई बहुत जगह से वो प्रमाणित नहीं हो रहा था, ठीक है। अब चूंकि क्वेश्चन पूछ दिया तो इस पर ज़्यादा कुछ कमेंट होने लगा, तो वो ये पॉपुलर हो गया। अब देखो बतख मियाँ के बारे में जो उसके बाद ही हमने भी देखा, ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी को वहां पर एक नील कोठी का कोई इंचार्ज था, ठीक है, नील फैक्ट्री का। फैक्ट्री को हम आपको बता ही दिए, फैक्ट्री क्या होता था। उनके गोडाउन को भी फैक्ट्री कहा जाता था, इनके वेयर हाउस को जहां सामान रखा उसको भी फैक्ट्री कहा जाता था, इनके ट्रेड सेंटर को भी फैक्ट्री कहा जाता था। हाँ, कहीं कहीं हो सकता है कुछ मैन्युफैक्चर भी होता होगा। तो नील फैक्ट्री का एक इंचार्ज जो था, उसका नाम इरविन, वो इरविन बाद में, 32 वाला इरविन नहीं, इसका भी लेकिन ERWIN नहीं लिखा। तो बहुत जगह तो स्पष्ट मिलता नहीं है, लेकिन अब चूंकि ये क्वेश्चन आया है तो, कि इरविन ने गांधी जी को भोजन पे बुलाया। एक जगह ये मिलता है कि इरविन ने गांधी जी को भोजन पे बुलाया। ये नील कोठी का जो इंचार्ज था, तो भाई वो गांधी जी को इनवाइट किया, बुलाया क्या, इनवाइट किया कि भाई आप आइए मेरे यहाँ डिनर पे, लंच पे, जिस पे बुलाया हो। गांधी जी भाई
गांधी जी तो किसी से नफरत करते नहीं थे, वो अंग्रेजों की नीति से नफरत करते थे। ठीक है, ये हमारे जो भी बड़े लीडर हुए ऐसे अंग्रेजों से सीधे नफरत करने की ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं भाई तुम तो अंग्रेज हो, तुमसे क्यों आए ये वो। आपको हमने बताया कि जैसे ही भाई वहाँ पर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर इन पे लगा हुआ जो मैंने इन पे जो चार्ज लगा हुआ था उसको हटा लेता है तो फिर ये उसको थैंक्स भेजते हैं। तो गांधी जी ये सारा जो कर्टसी था ना वो गांधी जी मेंटेन करते थे, सिस्टम को गांधी जी सिस्टम का ओबे करते थे। ऐसा नहीं हाँ जहां पर है तो भाई हम नहीं करेंगे, लेकिन कैसे, अहिंसात्मक तरीके से। तो गांधी जी को भाई बुलाया, गांधी जी गए। तो अब भाई इसका बहुत हम रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, एक कहाँ से ये मैं बताऊंगा फिर। तो गांधी जी वहाँ जाते हैं तो फिर उनको अपना खाना पे करता है और उसी क्रम में उनका रसोइया होते हैं ये आपका बतख मियाँ जी। उस जो इरविन था इंचार्ज ऑफ इंडिगो फैक्ट्री, तो वो उनका रसोइया थे बतख मियाँ। तो उनसे कहता है कि भाई वो कहता है, इरविन कहता है कि आप इसमें जहर अपने मिलाया होगा, और बोला ये दूध तुम सर्व कर दो गांधी को। ठीक है, बतख मियाँ हिल जाते हैं और फिर बतख मियाँ किसी तरह जा करते हैं, लेकिन बतख मियाँ ने वहाँ बता दिया कि इसमें जहर है, जिस तरह से इशारा करके बता दिया। और गांधी उस दूध को नहीं पीते। कुछ और कहानी लिखता है कि फिर वो दूध गिर गया, बिल्ली पीली, बिल्ली तो लगता है कि फिर फिल्मी स्टोरी बना दिया। खैर जो भी हो, तो गांधी ने उस दूध को नहीं पिया होगा, खाना बना दिया, जो भी गांधी की जान बच गई। बाद में होता है कि भाई जो ये बतख मियाँ के जो लोग अभी वंशज लोग हैं वो लोग बताते हैं कि भाई फिर हमारे परिवार पर, नहीं बतख मियाँ के परिवार पर उनकी ज़मीन उमीन जो थी वो अंग्रेज़ों ने ले लिया, फिर बहुत सा कार्रवाई किया, इस तरह का बात आता है। ठीक है, और लेकिन बतख मियाँ भाई अडिग रहे। चलो इसके बाद एक कहानी बताया जाता है कि भाई वो फिर आते हैं ये राजेंद्र प्रसाद, और राजेंद्र प्रसाद तो चंपारण में गांधी जी के सहयोगी तो रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब वो गांधी उस डिनर पर या लंच पर राजेंद्र प्रसाद भी गांधी जी के साथ थे, ये कोई एविडेंस मेरे पास नहीं है, ना कहीं स्पष्ट होता है। खैर जो भी हो, तो राजेंद्र प्रसाद अगर मान लो साथ रहे हैं तो राजेंद्र प्रसाद जानते होंगे कि भाई बतख मियाँ ने इनकी जान बचा दी। और जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए और 50 में शायद मोतिहारी में फिर वो आए, राष्ट्रपति होने के उपरांत जब ये मोतिहारी में आते हैं राजेंद्र प्रसाद, तो कहानी एक जगह हम पढ़ रहे थे कि तो बतख मियाँ को वो देख लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि, या फिर बतख कहीं होता है कि बतख मियाँ उनसे मिलने गए थे, जो हो। तो बतख मियाँ उनसे जब मिलने गए या बतख मियाँ को उन्होंने देख लिया, बुलाया, और फिर उन्होंने अनाउंस किया कि भाई बतख मियाँ के जो भी ज़मीन उमीन था वो इनको लौटा दिया जाए जो अंग्रेज़ों ने ले लिया था, और इनको और कुछ अवार्ड में ज़मीन दिया जाए पुरस्कार स्वरूप। कहीं देता है कि 35 एकड़, कहीं 50 एकड़ इनको ज़मीन देने का, कहीं 25 एकड़ ज़मीन देने का इन्होंने अनाउंस कर दिया राजेंद्र बाबू। लेकिन वो शायद कुछ उनका जो पोता है वो बोलते हैं कि कुछ हमको मिला, वो वीडियो कहाँ तक सही वीडियो है मैं उस पर बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ मिला 2-2.5 एकड़ या 2-2.5 बीघा या कुछ ज़मीन मिला, बाकी हम लोग को मिला नहीं, हम लोग अभी तक हैं उस तरह के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानियाँ हैं। लेकिन बतख मियाँ कोई पर्सनालिटी थे भाई जिन्होंने गांधी जी को इस तरह से, और ये क्वेश्चन पूछा। तो भाई जिस चीज़ का ये बीपीएससी का बड़ा हमको ये लगता है कि आप जो चीज़ बड़ा मतलब छिपा हुआ हिडन चीज़ है या कोई कंपटीशन देने जा रहा है, तो एस्पिरेंट जो अवेलेबल फैक्ट्स है उसको स्टडी करेगा ना, आप उसको रिसर्चर के रूप में आप उसको क्यों देखते हो? वो खोज के फैक्ट, ऐसा तो संभव है नहीं। लेकिन फिर भी चलिए, अब कमीशन पे तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, या हो सकता है कहीं हो हमारे नज़र में हो। तो ये बतख मियाँ वाली बात, लेकिन बहुत जनरलाइज्ड ये बुक में टेक्स्ट में नहीं था, और इसलिए ये हम लोग के नज़र से भी ये फैक्ट्स निकला हुआ था। ठीक है, तो ये बतख मियाँ वाली बात है, ये इसमें तो नहीं, लेकिन जो हमने बता दिया आपको उसमें बस याद रखिएगा 2 बात। एक जगह कहीं होता है कि भाई वो दूध का व्यापार करते थे बतख मियाँ, और उनसे कहा गया कि तुम जहर वाला दूध गांधी जी को पहुंचा दो। ठीक है, लेकिन वो उल्टा लगता है। हाँ, और इस बात को चूंकि अगर
अगर ये रिकॉर्डेड स्टेटमेंट इनका है राजेंद्र प्रसाद का, तो फिर इसमें तो वो सबसे बड़ा एविडेंस हो गया। अगर राजेंद्र प्रसाद ने इनको रिकॉग्नाइज किया और भाई कमीशन दिया है तो भाई फैक्ट्स है, तब तो इसमें हमको क्या बोलना। राजेंद्र बाबू ने रिकॉग्नाइज किया कि साहब इन्होंने गांधी जी का जान बचाया था, तो देयर इज नो नीड कि फिर आप इस पर सर्च करो, वो फैक्ट हो गया कि बतख मियाँ ने गांधी जी का जान बचाया था, अंग्रेज उनका जान मारना चाह रहे थे, ऐसा ऐसा कुछ कर, ठीक है। लेकिन इस पर डिस्कशन बहुत सा चीज़, लेकिन चलो फैक्ट्स है, एक वो भी है। और यहाँ से जो पीडीएफ में जो बातें हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। आवाज़ आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्लीज़ सर संतोष कुमार, संतोष जी क्या बोलना चाहते हैं सर? प्लीज़ टेल मी, क्या आपसे मैं बोलूँ, फिर से बताइए ना संतोष। 1916, अच्छा मैं देख, लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें गांधी जी शामिल थे क्या? गांधी जी आए हुए थे, यस गांधी जी थे, तब तो वहां जाकर के गांधी जी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आए हुए थे, ठीक है। संतोष कुछ फिर इस पे कुछ है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। जी सर सब सही है, आवाज आ रहा है, चलिए ठीक है जागृति। और संतोष जी अगर कुछ और फिर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप टाइप करो। डॉक्टर राकेश इरविन था, ठीक है। और वो राकेश जी इरविन जो है ना, ई से वो उसको लिखेंगे, वो जो इरविन था ई से लिखा है, ठीक है। बतख मियाँ द्वारा भी ऐसा मोतिहारी में, ऐसे चलिए इरविन था, ठीक है। संतोष कुमार ओके, संतोष कुमार क्लियर हो गया, चलिए संतोष जी ठीक है। सर थोड़ा आवाज़ बढ़ा दीजिए। सत्यम हमको पता नहीं आवाज़ वो जी नया स्पीकर है, कल से हम बढ़वा करके मांगेंगे, हमको किधर से होता है, ये कुछ नया सिस्टम है इसमें। आई एम नॉट वेरी फैमिलियर विद दिस डिवाइस। आर्यन राजा मुस्कुराते हैं, सर एक ही रिक्वेस्ट है, आप गांधी मूवमेंट आप पढ़ा दीजिए, आपका पढ़ाया समझ में। अच्छा प्रीति सर पढ़ाए होंगे, जो मॉडर्न जो सर पढ़ा रहे होंगे, फिर हम मौका मिलने दो ना, थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं, फिर जहाँ जहाँ बोलोगे कि जो टॉपिक को अगर एक बार हमसे सुनना चाहोगे तो हम करा देंगे, ठीक है। चूंकि हम लोग को यहाँ बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, तो उसमें हम बहुत इधर उधर नहीं जाना चाहते हैं। चलो हम लोग थोड़ा फैक्ट देखते हैं, और फिर जो भी होगा आप कमेंट में लिखोगे, हम थोड़ा सा हम लोग कोर्स को बढ़ा ले, फिर हम आपको पक्का करा देंगे। 1908 में, हाँ ठीक है, वो बंगाल में। अब आप लोग देखो यहाँ पर पीडीएफ में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्य, ये सब जो लिखे हैं ना, ये मेंस में, मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं किसी को छापोगे, लेकिन लिखने के लिए आपको थोड़ा सा कि आखिर किसी चीज को कह रहे हैं तो कैसे निकल बढ़ना है, ठीक है। तो ये एक स्वतंत्र, ये थोड़ा पढ़िएगा। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण की एक समस्या को दूर करने के लिए किया गया था, लेकिन इस सत्याग्रह का परिणाम काफी दूरगामी सिद्ध हुआ। 19वीं सदी के आरंभ में अंग्रेजों ने चंपारण के किसानों के साथ नील की खेती के लिए एक ऐसा अनुबंध किया था जिसके तहत यहाँ किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। अनुबंध पर आधारित इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। तो ये अगर आप कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पर स्पष्ट कर दिए लिखने के ख्याल से, ये मेंस की बात हम, तो आप 3 कठिया पद्धति क्या था, अब ये नहीं तो सब कोई जानता है, तो भाई एग्जाम में ऐसे नहीं लिख दोगे ये सब कोई जानता है, इसको क्या लिखे हैं, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। यहां पर हमने स्टार्ट किया, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार के चंपारण क्षेत्र में हुए इस सत्याग्रह आंदोलन ने, सत्याग्रह आंदोलन, सत्य का आग्रह, ठीक है, मूवमेंट चला रहे हैं, आग्रह के साथ सत्य का आग्रह कर रहे हैं, विरुद्ध आंदोलन का एक ऐसा रास्ता प्रशस्त किया जिस पर चलकर स्वतंत्र भारत के स्वप्न को साकार किया जा सका। तो ये स्टार्ट का लाइन तो हो सके, मैं ये नहीं बोल रहा हूं बहुत साहित्यिक भाषा लिखना है, बहुत अलंकारिक, बहुत लच्छेदार भाषा भी नहीं, लेकिन लाइन आपको इंट्रोड्यूस तो करे टॉपिक को, फिर इसका थोड़ा सा महत्व है। अब आप देखोगे इस व्यवस्था के तहत सबसे बड़ी संकट यह थे कि किसी भी, अब उसका 3 कठिया का क्या प्रॉब्लम था ये है, अब पढ़ोगे, अब जो हम लोग बात भी कर चुके तो फिर टाइम इसमें ले जाए। चंपारण के किसानों की समस्याओं को उजागर करने में बिहार के दैनिक समाचार पत्र बिहारी और प्रताप, ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर समाचार पत्र वाला बहुत सा चीज स्पष्ट नहीं है, फिर भी बिहार में
कुछ एक ऐसा हमने टॉपिक लिखा है बुक में कि भारतीय स्वतंत्रता या बिहार स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के पत्र पत्रिकाओं का योगदान, या उस तरह का कुछ टॉपिक है। तो उसमें कुछ है, हम काफी जो देख लिए हैं उसकी बहुत आप स्पष्ट रूप से कौन कब शुरू हुआ, क्या हुआ, बहुत स्पष्टता नहीं है। क्यों भाई? अंग्रेजों के समय बहुत कुछ छिप छाप के होता था और बहुत उसका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था। बात समझ गए? तो कुछ वो भी कारण है, और कुछ और जो रिसर्च होना चाहिए वो शायद नहीं हो पाया हमारे यहाँ, जो भी। लेकिन जो क्लियर है तो क्लियर है, ठीक है। हाँ, डेट नहीं क्लियर है, नाम तो क्लियर है, ये नहीं क्लियर, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी उसमें। ज़्यादा मतलब कि वो अनुसंधान करने वाली प्रवृत्ति से थोड़ा बचिएगा। जो फैक्ट है जहाँ का है बस उतना। तो ये एक दो अगर आ जाएगा, मान लो कि भाई चंपारण किसानों की समस्याओं को उजागर करने वाला इसमें से कौन पत्रिका था, किस समाचार पत्र का महत्वपूर्ण भूमिका रही? बिहारी और प्रताप, क्योंकि द बिहारी भी निकला है पत्रिका, फिर वो बंद हुआ, ठीक है। वो हम एक दिन पढ़ा देंगे। लेकिन उसकी बहुत स्पष्टता, माने काल का बहुत स्पष्टता नहीं है, क्योंकि यहाँ से बहुत सा चीज जो पत्र पत्रिका का होता था, पंपलेट का होता था, वो छिप छाप के होता था। तो कोई कितना भी खोजना चाहेगा, बहुत स्पष्ट स्थिति नहीं है उस पर। लेकिन नाम तो है, किसके द्वारा ये जो मिलता है वो हम लोग को जानना है। तो अगर आ गया, अगर क्वेश्चन आ गया कि चंपारण सत्याग्रह शुरू होने के पहले ही चंपारण के किसानों की समस्याओं को किस पत्रिका के द्वारा, किस पत्र के द्वारा, पत्र पत्रिका कुछ भी लिखे उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी जो पत्र है वो पत्रिका के रूप में भी निकलता। तो किस पत्रिका या पत्र के द्वारा इस बात को उठाया गया, तो ये दो नाम याद रखोगे, बिहारी और प्रताप। इसमें जो ऑप्शन रहेगा, अगर दोनों रहेगा तो एक से ज्यादा करोगे, ठीक है। जैसा भी ऑप्शन प्रेफर करेगा। अब चलिए, और सीधे बोला गया कि 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में बिहार से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भाई कांग्रेस के तो मेंबर्स थे ना, तो बहुत लोग उसमें, राजकुमार शुक्ल जी भी थे। और राजकुमार शुक्ल जी पर भी हम जब बिहार का ऐतिहासिक पर्सनालिटी एक दिन पढ़ाएंगे, ठीक है, या महत्वपूर्ण विभूतियां बिहार की, तो उसमें हम तेजी में सबको बताएंगे, उसमें राजकुमार शुक्ल जी के बारे में भी। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए तैयार कर लिया, ज्यादा भूमिका नहीं। अप्रैल 1917 में गांधी जी पटना तथा मुजफ्फरपुर के रास्ते होते चंपारण पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने उनके आगमन पर रोक लगा दी, किंतु गांधी जी ने प्रशासन के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। देखो यहां पर अभी ऐसे लिख रहे हैं ना, बाद में एक बना हुआ है जहां डेट वाइज आपका है, ठीक है। ये जैसे मेंशंस में लिख रहे हो तो बहुत डेट याद है तो डालो, नहीं याद है तो ऐसे बढ़ो, ठीक है। फिर है चंपारण पहुंचकर उन्होंने अपने सहयोगियों, अब उनके साथ कौन कौन, ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि के साथ गांव गांव घूमकर किसानों की, ये लोग, अब ये नहीं कि साथ साथ गए थे, लेकिन जब वो वहां पर किसानों की समस्या को जानने के लिए जब वो घूम रहे थे तो ये लोग भी उनके साथ रहे थे। गांधी जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए सरकार ने चंपारण की समस्याओं की जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन किया। एग्रेरियन इंस्पेक्शन कमेटी भी बोल सकते हो, जांच समिति भी बोल सकते हो, यानी कृषक समिति का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में बाबू? एफजी सलाई। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये नाम इंपॉर्टेंट हो गया। और आप लोग जानते भी होंगे, तैयारी कर रहे हो तो ये सब याद तो किए ही हो। गांधी जी को भी इस समिति का सदस्य बनाया गया। इस समिति के अन्य सदस्यों में एलसी अड्डानी, ये जो अड्डानी लिखा गया है ना, ये गलत है, ये न नहीं होगा, म होगा। जैसे अदामी भी लिखता है, ये अंग्रेज था तो अडामी। हरिप्रसाद नारायण, और इन्हीं के जगह पर कुछ समय के लिए ठीक है, वो कृत्यानंद जो थे वो आए थे। इनका नाम कृत्यानंद सिंह, महाराज कृत्यानंद सिंह आए थे। इन अस्वस्थ थे तो कृत्यानंद सिंह, और कहीं कहीं देता है कि फिर बाद में दोनों भी साथ में रहे, मैंने दोनों फिर रह गए। डीजे रीड और जी रैनी, इसमें 3 गो कहीं लिखता है, 3 गो ICS ऑफिसर था, ठीक है। एक आपका ये हो गया, सलाई हो गया, 3 1 4, ठीक है। गांधी जी 5 और उसके बाद हरि प्रसाद नारायण सिंह 6,
और एक नाम के रूप में कभी कभी जोड़ता है कृत्यानंद सिंह, कृत्यानंद सिंह, महाराज कृत्यानंद सिंह। ठीक है, अब आप देखोगे मजबूत साक्ष्यों का आधार बनाकर गांधी जी सरकार को समझाने में सफल रहे कि तीन कठिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। गांधी ने यह मांग भी रखी किसानों से अवैध वसूले गए धन के विरुद्ध उन्हें हर्जाना दिया जाए। गांधी के प्रयास से नील बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हुए। देखो यहां पर यह नहीं है कि कितना आपने वापस किया, क्या छोड़, यह हुआ कि आप मेरी बात को सुने। ठीक है, उसमें रिलैक्सेशन हमको मिला, तो ये लोगों की आवाज की जीत हुई और गांधी के नेतृत्व प्रूव्ड हुआ। ठीक है, तो ये महत्व है इसका। तो आप इसको देखोगे, फिर इसका क्या महत्व है। नेतृत्व में किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन था, इसको पढ़ो। इसमें पीटी के लिए वैसा फैक्ट नहीं, लेकिन पढ़िएगा जरूर, क्योंकि उससे भी, क्योंकि पीटी में हमेशा डेटे वाला क्वेश्चन नहीं रहता है, क्यों, क्या उद्देश्य, क्या फैक्ट, इस तरह का भी फ्रेम होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको आप जरूर पढ़ोगे। अब देखोगे, अब यहां से आपका फैक्ट वाली बात, जो चंपारण सत्याग्रह संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जो डे टूट वाली बात होगी। उसके पहले हमने वो चंपारण सत्याग्रह क्या, गांधी कैसे सफल रहे, इसका दूरगामी प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, क्या कारण था, इन सारी बातों को रखा गया है। और वहां पर डेट वाला चीज नहीं मेंशन किया गया है, कोई डेट नहीं, मुख्य जो बातें हैं उसका क्या वो दिया गया। तो वो एक पैरा वो पढ़ लो, फिर यहां से आओ। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ कलकत्ता से पटना पहुंचे। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कहां किस रूट से, कलकत्ता से पटना आए थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल मिले कहां थे, लखनऊ में ना, तो भाई दिमाग में अगर लें तो इसीलिए हमने बताया कलकत्ता से पटना। अब कैसे, क्यों, क्या, वो छोड़ दीजिए, कलकत्ता से पटना आए थे। गांधी जी का यह बिहार में पहला आगमन था। इस तिथि को पटना में गांधी जी की मुलाकात मजहरुल हक से हुई थी। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मजहरुल हक, और गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी हुए, गांधी जी के बहुत बड़े सहयोगी हुए। और बाद में कांग्रेस का यहाँ पर जो आज कांग्रेस का जो ऑफिस है, कार्यालय जो कांग्रेस का, ये आपको अगर पटना में आप देखते हो, ये गांधी मैदान से जो दीघा जाते हो, तो जो सदाकत आश्रम है, विद्यापीठ है, तो ये मजहरुल हक के द्वारा ये स्थापित कराया गया सदाकत आश्रम। ठीक है, और इसके लिए जमीन, कांग्रेस के कार्यालय के लिए, कांग्रेस की बात के लिए, ये जमीन मजहरुल हक ने अपने एक मित्र से लिया। ठीक है, जो खैरू मियाँ या क्या नाम था, उनसे ये जमीन लिया उन्होंने। और वहाँ पर तो वो सब चीज़ आगे मिलेगा आपको जब हम लोग वो असहयोग आंदोलन के क्रम में उस फैक्ट को, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, तो इनसे इनकी मुलाकात हुई। तो गांधी जी का, और भी लोगों से बहुत जगह बहुत भेग इसमें कंफ्यूजन है, तो आप सीधे देखोगे कि गांधी जी का पटना में गांधी जी किससे मिले, तो मौलाना मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक, ये याद कीजिएगा। पटना से चंपारण जाने के लिए, पटना से चंपारण जाने के लिए गांधी जी मुजफ्फर के लिए रवाना हुए। मुजफ्फरपुर में गांधी जी का स्वागत मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज, वो भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज, बीबी कॉलेज कहलाता था, जो आज लंगट सिंह कॉलेज हुआ, उसका पहले नाम था बीबी कॉलेज। ठीक है, कि प्रोफेसर जेबी कृपलानी ने किया। 11 अप्रैल 1917 को गांधी जी मुजफ्फरपुर में बगान मालिक संघ, मुजफ्फरपुर में यानी नील बगान मालिक का जो एसोसिएशन था, उसके सचिव जेम्स विलिसन से मिले। ये जो था बगान मालिक संघ का सचिव था, यानी वो जो नील बगान का जो एक फेडरेशन होगा, एसोसिएशन होगा, उसका जो सेक्रेटरी था, नील मालिकों का जो एक फेडरेशन था, उसका जो एक सेक्रेटरी था, उससे वो मिले और उसे अपने बिहार आगमन का कारण बताया कि भाई आप ही लोग के कारोबार से संबंधित ये प्रॉब्लम है। 12 अप्रैल को गांधी जी तिरहुत, यानी 10 को कहाँ आए थे, 10 को कहाँ आए थे, पटना। 11 को मुजफ्फरपुर में मिलते हैं। ठीक है,
तो वहां पर आपको कृपलानी साहब से भी मिलते हैं 11 को। 12 अप्रैल को गांधी जी तिरहुत कमिश्नर से मिलने के लिए समय मांगा। 13 अप्रैल को गांधी जी तिरहुत कमिश्नर, और कमिश्नर का नाम याद कीजिएगा, ये आपका काम है, मार्स हेड, और क्वेश्चन भी हमने दिया है, उससे मिले और अपने आने का कारण बताया, क्योंकि वो तिरहुत कमिश्नरी में ही था चंपारण। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी मोतिहारी पहुंचे, वहां के वकील गोरखनाथ प्रसाद के यहां ठहरे। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 16 अप्रैल को गांधी जी को सरकार का यह आदेश मिला कि वे जल्द से जल्द चंपारण जिला छोड़ दें। गांधी जी चंपारण के जिलाधिकारी को एक पत्र देकर यह बता दिया कि वे यहाँ के कृषकों की समस्या का निवारण किए बिना यहाँ से नहीं लौटेंगे। उस समय चंपारण का जिलाधिकारी W.B. हैकॉक था। ठीक है, और ये सब याद कीजिएगा, इसमें अब आपको खोजने खाजने वाला काम नहीं करना है, आपको याद करना है। 24 मई 1917 को ब्रिटिश सरकार ने तिरहुत प्रशासन को यह आदेश दिया कि चंपारण किसान मामले की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाए। 15 अप्रैल, उसके बाद 24 मई, 15 अप्रैल डायरेक्ट 24 मई, और कुछ फैक्ट हमने दिया था क्या? थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ और 2-3 फैक्ट जो है वो पता नहीं कैसे मिस हो रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं। 15 अप्रैल 1917 का बात है। फिर 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी जिला से बाहर जाने का मैंने ये कहा गया कि भाई आप ये वहां पर था। फिर गांधी जी ने कहा कि भाई हम निकलने उकलने वाले नहीं हैं, और 19 अप्रैल 1917 को गांधी जी को जिला से बाहर जाने के आदेश के विरुद्ध एक जनता का जुलूस। तो 19 अप्रैल को, आप बस कुछ खास नहीं है, आप इसको याद करो, 19 अप्रैल 1917 को ये आदेश कि जिला छोड़ के आप जाइए, गांधी जी के समर्थन में, गांधी जी के समर्थन में जनता की रैली निकली या जुलूस निकली। अब ये आप समझ लो, बस ये इंपॉर्टेंट हो गया। जनता बोली कि भाई आप कहते हो, हम इनके समर्थन में ये कौन सा ले लें, हम इनके समर्थन में रैली निकला। ये कब? 19 तारीख को। 16 को गांधी जी को ये मिला कि आप यहां से छोड़ के चले जाओ, और फिर 20 अप्रैल को सरकार ने गांधी जी पर दर्ज मामला को वापस लेने का आदेश दिया। 20 अप्रैल को सरकार ने गांधी जी पर दर्ज मामला वापस ले लिया। गांधी जी पर दर्ज मामला को क्या कर लिया? मामला वापस ले लिया। ये ऐसे हम लेक्चर में बोले हैं 20 अप्रैल को, लेकिन डेट नहीं बताया था। ठीक है, तो भाई 19 को रैली निकाली जनता ने, 20 को सरकार बोला कि नहीं आप पे जो चार्ज है हम वापस लेते हैं। चार्ज क्या था कि भाई आप वो कह रहे हैं जाने के लिए, आप जा नहीं रहे हो। फिर हुआ कि चलो भाई ये चार्ज होगा कि आप अनस्टेबल करना चाहते हो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट विरुद्ध जो भी, तो वापस हो गया। और 21 तारीख को, 21 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने इसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को थैंक्स भेजा। ठीक है, तो 21 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा, 21 अप्रैल को गांधी जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को थैंक्स कहा। ठीक है, और 22 अप्रैल
को गांधी जी बेतिया पहुंचते हैं। ये कहाँ पर अभी हैं? अभी हैं मोतिहारी, यानी अभी हैं पूर्वी चंपारण। और 22 तारीख को गांधी जी बेतिया पहुंचते हैं। 22 अप्रैल को गांधी जी बेतिया पहुंचे। थोड़ा सा छोटा हो। 22 अप्रैल 1917 को गांधी जी बेतिया पहुंचते हैं। और जो लोग बुक लिए होंगे तो उसमें तो है, बेतिया पहुंचते हैं। और बेतिया में हजारीमल धर्मशाला में ठहरे थे। हजारीमल धर्मशाला, तो ये हमको इंपॉर्टेंट लगा, धर्मशाला में ठहरे थे। बेतिया के हजारीमल धर्मशाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 22 को गांधी जी बेतिया पहुंचकर हजारीमल धर्मशाला में ठहरे। 27 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, ये लोग बेतिया, वो लोग नरकटियागंज है, वहाँ नरकटियागंज से निकलते हैं। कहाँ के लिए? राजकुमार शुक्ल के गांव के लिए। और राजकुमार शुक्ल जी के गांव का नाम है मुरली भरहवा। मुरली भरहवा या मुरली भरहवा, ठीक है। ये आज पश्चिम चंपारण में पड़ेगा। ठीक है, पश्चिम चंपारण का हेडक्वार्टर कहाँ? बेतिया। तो ये फैक्ट्स को भी हम लोग थोड़ा देख लें कि 27 अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। और कंफ्यूज नहीं हो गया, हर काम में जितने लोग थे सब लोग साथ साथ हमेशा थोड़े रहते थे। ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद। सत्ताईस अप्रैल 1917 को गांधी जी राजकुमार शुक्ल, गांधी जी यहाँ पर कौन? गांधी जी राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद और रामनवमी प्रसाद के साथ राजकुमार शुक्ल के गांव, राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरहवा के लिए चले। ठीक है, नरकटियागंज स्टेशन से। ठीक है, खैर ये तो नरकटिया के लिए, मुरली भरवा के लिए चले, बस हो गया। और कहाँ से चले, कौन से स्टेशन? वो स्टेशन का यहाँ पर नाम आता है नरकटियागंज स्टेशन से मुरली भरवा के लिए चले। ठीक है, तो और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या होगा? हो सकता है ऐसा तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन पूछ देगा कि मुरली भरवा के लिए जब गांधी जी चले थे तो उनके साथ कौन कौन लोग थे, ये पूछ सकता है। ठीक है, ये बात। और दूसरी बात, राजकुमार शुक्ल जी के गांव का क्या नाम, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा देखोगे, करते हैं चंपारण कृषक जांच। और तब क्या होता है कि साहब कहाँ छूट गया, हाँ यहां से 24 मई 1917 को ब्रिटिश सरकार ने तिरहुत प्रशासन को यह आदेश दिया कि चंपारण किसान मामले के लिए एक जांच समिति का गठन किया। ये कब? ये डेट वाइज हम क्रोनोलॉजी कर रहे थे कि भाई चूंकि ये अप्रैल खत्म होता है शायद, उसके बाद 24 मई का फैक्ट आपका आता है। तो 24 मई को ये हुआ कि भाई इसके लिए कमिटी गठित किया जाए। 27 मई को लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, ये उस समय गवर्नर था हमारा, जो 15 से 18 तक रहा है, बीच में कोई चार्ज में आया था, फिर ये रहता है।
20 तक। एडवर्ड गेट ने गांधी जी को 4 जून 1917 को रांची में मिलने के लिए आमंत्रित किया, जो मैं लेक्चर में बोल चुका हूं। 10 जून 1917 को चंपारण कृषक कमेटी का गठन हो गया। इस कमेटी के अध्यक्ष एफ जी सलाई एवं गांधी जी सहित, मैंने इन दोनों सहित कुल 7 लोग थे। ठीक है। 17 जुलाई 1917 को चंपारण कृषक जांच कमेटी ने अपना कार्य शुरू किया। 19 जुलाई 1917 को राजकुमार शुक्ल एवं संत रावत जांच, अब लोग आकर के अपना अपना उसका रिपोर्ट जब होता था ना, लोग अपना आकर के स्टेटमेंट देता था। तो चूंकि बहुत लोगों ने स्टेटमेंट दिया, लेकिन राजकुमार शुक्ल किस दिन स्टेटमेंट दिए इस कमेटी के सामने, ये मेरे नजर में इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो डेट दिया हुआ है। जांच कमेटी ने अपना जांच रिपोर्ट पूरा किया। 6 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट गवर्नर चंपारण जांच कमेटी के रिपोर्ट को प्राप्त किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जो गेट था। 18 अक्टूबर 1917 को ब्रिटिश सरकार ने चंपारण जांच कमेटी की अनुशंसाओं को स्वीकार कर लिया, यानी रिकमेंडेशन ऑफ चंपारण एग्रेगेरियन कमिटी, ठीक है, वर एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द डेट ऑफ 18 अक्टूबर 1917। तो और उसको प्रकाशित किया कि भाई ये इनकी अनुशंसा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। 4 मार्च 1918 को गवर्नर जनरल ने चंपारण एग्रेगेरियन कानून मतलब रूल एवं तिनकठिया व्यवस्था समाप्ति से संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर किया, गवर्नर जनरल बिल पर। और वो बिल जब पास हो गया परिषद से, केंद्रीय विधायिका से, तो इस तारीख को उस पर फिर गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होता है और वह अधिनियम के रूप में हो जाता है। और इस प्रकार 1 मई 1918 से चंपारण किसानों को नील के अभिशाप से मुक्ति मिली। 24 मई 1918 को गांधी जी ने मोतिहारी में आश्रम का नींव रखा और अहमदाबाद के लिए प्रस्थान किए। ठीक है, तो ये काफी जो इंपॉर्टेंट चीज था उसकी तारतम्यता के साथ ये आपको वहां पर दिया गया। बातें और भी हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि आप इसको एक बार पढ़ोगे तो मेंस राइटिंग के लिए भी इस पे कैसे लिखना होगा ये थोड़ा सा होगा, और इसके कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन होगा वो भी होगा, और डेट वाइज या अदर फैक्ट्स का जो क्वेश्चन होगा जहां तक है वो हमने इसमें करा दिया है, और बतख मियाँ वाली बात भी हमने बता दिया। ठीक है, फिर आप पढ़ो। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हम आपका कमेंट अभी देखेंगे। अगला टॉपिक जो होगा हमारा खिलाफत आंदोलन और बिहार। कोशिश करेंगे कि थोड़ा फास्ट करें, खिलाफत के साथ साथ हम असहयोग को भी जोड़ लें, लेकिन अगर देखते हैं लेंथ कितना तक, तो खिलाफत तो खैर कल पढ़ेंगे ही, कोशिश होगा तो उसमें कुछ असहयोग के बारे में भी बात करेंगे, असहयोग आंदोलन का। और चूंकि इस पर मैं शॉर्ट में इसलिए कर रहा हूँ ना कि चूंकि आप मेन जो पढ़ रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री, वहाँ पर ये इन सारे मूवमेंट्स के बारे में तो चर्चा होगी ही या हुई होगी। ठीक है, तो इसलिए बिहार से रिलेटेड जो बात है वो मैं बता रहा हूँ, और थोड़ा बहुत बेसिक जो टाइटल का जो कॉन्सेप्ट है वो दे रहा हूँ।